नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी हासिल करेंगे कि सक्षमता का जो द्वितीय चरण है सक्षमता 2.0, इसमें क्या कुछ प्रावधान है, क्या हमें एग्ज़ाम देना चाहिए या इस एग्ज़ाम से हमें क्या कुछ लाभ मिल सकते हैं, या हम ये कहें कि सक्षमता का जो दूसरा चरण है इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसे होगा, क्या इस बार भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या जो शिक्षक पहले से सक्षमता पास है उनको फिर से एग्ज़ाम देना चाहिए, या फिर जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए उनको देना चाहिए, या फिर हम यहाँ पे ये कहें कि जिनको अपना गृह जिला नहीं मिला उनको भी देना चाहिए। तमाम मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या कुछ हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं सक्षमता जो है बिहार के तमाम उन लाखों नियोजित शिक्षक के लिए एक सुनहरा अवसर है जिसको पास कर वो राज्यकर्मी बन सकते हैं और आने वाले समय में उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी विद्यालय अध्यापक बीपीएससी की तर्ज पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, इसमें संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे कि सक्षमता का जो दूसरा चरण है वो हम लोग ने कितना हेल्पफुल होने वाला है और इससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा, उन सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप यहाँ साफ साफ देखेंगे इसका जो पीआर संख्या यहाँ पे देखेंगे वो 153/2024 है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसका विज्ञापन ये है, यहाँ पे साफ साफ देखेंगे बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय आयोजन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में, यानी कि आपका जो है ये द्वितीय सक्षमता होने जा रहा है। इस कंडिका 4 में जिक्र है कि राज्य का बनने के लिए आपको सक्षमता एग्जाम देना होगा। तो यहाँ आप साफ साफ देखेंगे कि एतद द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा द्वितीय में सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना में एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापन 11 नियमावली 1-2-23 अंश 2 के तहत यहाँ पे साफ साफ बात यहाँ पे ये कहा गया है कि इस परीक्षा में जो डीईओ हैं डीपीओ हैं उनसे ही परमिशन लेकर इस एग्ज़ाम में बैठना होता है, क्योंकि उनका एक डिजिटल अप्रूवल मिलता है ऑनलाइन प्रपत्र पर जो हम जमा करते हैं बिहार बोर्ड के, वहाँ से अप्रूव होता है तब वो जाके जमा होता है बिहार बोर्ड को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीधा इन्वॉल्वमेंट हमारा शिक्षा विभाग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो आपका बीआरसी स्तर से हो या फिर जिला लेवल पे हो। तो आप यहाँ साफ साफ देखेंगे कि इसका जो है वो 26/4 से 4/5 तक उसका फॉर्म भरा जाएगा। और ये सबसे मेन जो संरचना कंस्ट्रक्शन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कि इसमें आप देखेंगे सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ये बात तो होगी क्लियर, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और 1 नंबर हर एक क्वेश्चन का होगा। आइए हम देखते हैं परीक्षा का विषय। राज्य प्राथमिक मध्य विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित पाठ्यक्रम जो है वो इस तरीके से है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो विषय पाठ्यक्रम TRE 1 और TRE 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो TRE 1 का सिलेबस है TRE 2 का सेम इसका सक्षमता का भी सिलेबस है। यहाँ देखेंगे जो प्राइमरी शिक्षक है इसका भाषा विषय समान 301 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा अथवा उर्दू बांग्ला में से किसी एक भाषा में परीक्षा देनी होगी। तो आप एक काम कीजिएगा, एक आप हिंदी रख लीजिएगा और दूसरा आप इंग्लिश रख लीजिए, यानी कि आपको 2 लैंग्वेज रखना है। अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप उर्दू रख सकते हैं, हालांकि बांग्ला के बहुत कम शिक्षक ही हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे आपका जो 6 to 8 स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका हिंदी का 401 है, इंग्लिश का 402 है, संस्कृत का 403 है, उर्दू का 404 है, गणित विज्ञान का 405 है, सामाजिक विज्ञान का 406 है और शारीरिक शिक्षा का 407 है, बांग्ला का 408 है, 6 to 8 का है। और हम बात करें 9-10 के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हिंदी का 101 है। यहाँ पे सारे आपके विषय कोड यहाँ पे लिए गए हैं, यहाँ पे आपका विषय यहाँ पे दर्शाया गया है। इस तरीके से आप अपना चुन सकते हैं। अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक की तो उच्च माध्यमिक आपका सेम है, ये आपका विषय है, जैसे हिंदी का 201, यहाँ पे आपके सारे कोड हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका पैटर्न रहेगा
वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE-1 TRE-2 के निर्धारित पैटर्न के अनुसार रहेगा। इसमें आपका 150 क्वेश्चन होगा और इन प्रश्नों का विवरण जो है नीचे बताया गया है कैसे कैसे होगा। तो TRE-1 TRE-2 का जो सिलेबस है उसी अनुसार आपको तैयारी करनी होगी, समय बहुत कम है। यहाँ आप देखेंगे जो मेन बात यहाँ पे ये है कि कक्षा 1 से 5 के लिए आपका 150 प्रश्न रहेगा, जिसमें से भाषा के आपके 30 प्रश्न रहेंगे। अब इस 30 में जो सक्षमता 1 के अंदर आया था इस बार, उसमें से 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से था और 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से था। ये आपको नोट कर लें, यानी कि 30 नंबर जो भाषा से आएगा उसमें आपका 8 क्वेश्चन इंग्लिश से आया था इस बार और 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से आया था। आप देखेंगे इसका जो आपका फिर यहाँ पे चीज़ और गौर करने वाली बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन में जो है इसमें आपका आ जाएगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी व्याकरण, GK GS आपका आ जाएगा सामान्य अध्ययन में। और विषय संबंधित जो होता है जिसमें साइकोलॉजी पूछ सकते हैं आपसे, आपका एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है, विद्यालय में कैसे कुछ पढ़ाया जा सकते हैं वो पूछा जा सकता है, NCT के बारे में पूछा जा सकता है, RT एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। इससे आपके 80 प्रश्न रहने वाले हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे 6 to 8 के जो आपका भाषा 30 नंबर, सामान्य अध्ययन का 40 नंबर और विषय संबंधित 80 प्रश्न होंगे। 9th-10th में देखेंगे सेम भाषा 30, सामान्य अध्ययन 40, विषय संबंधित 80। 11th-12th देखेंगे उच्च माध्यमिक भाषा 30, सामान्य अध्ययन 40, संबंधित विषय 80। तो ये सारी बात कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्लियर आपको हो चुकी होगी। आइए यहाँ देखते हैं इसकी अर्हता क्या है, मतलब कौन कौन बैठ सकता है। तो स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत सभी शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष, जो भी पंचायत राज में अपॉइंट प्राथमिक, माध्यमिक या मिडिल स्कूल शिक्षक, सब इसमें भाग ले सकते हैं, शारीरिक शिक्षक भी और पुस्तकालय अध्यक्ष भी। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में सम्मिलित नहीं हुए अथवा अनुत्तीर्ण हुए इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जो शिक्षक इसमें शामिल नहीं हुए थे प्रथम में या फेल हो गए वो भी शामिल हो सकते हैं। या वैसे शिक्षक जिन्होंने फॉर्म भर दिया सक्षमता का और एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए, उन्होंने फीस भी दे दी, तो वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, बस उनका इधर फीस नहीं देना होगा। आगे आप देखेंगे जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात प्रथम विकल्प जिला आवंटन हुआ, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको पहला जिला मिल भी गया हो चॉइस वाला, अगर आपके मार्क्स अच्छे आएँ तो भी इसमें आप शामिल हो सकते हैं। चौथा, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात द्वितीय तृतीय विकल्प जिला आवंटित हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी यदि आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं है तो वह भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो मेरी आपको एक सलाह ये रहेगी, इसमें सारे पॉइंट्स ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट नंबर घ है इस पे आप विचार कीजिए। आप मेरे हिसाब से अगर आपको पहला जिला मिल चुका है तो आप इस फॉर्म को ना भरिए। यानी कि आप नंबर बढ़ाने के लिए सिर्फ दोबारा सक्षमता देना कहीं ना कहीं से सही नहीं होगा। आपको पहला जिला मिल चुका है और आप सक्षमता पास कर चुका है, बाकी सारे पॉइंट्स ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि घ अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय जिला आवंटन हेतु दिए जाने 3 विकल्पों के आधार पर प्राप्त अंक के अनुसार जिला आवंटन किया जाएगा। यानी कि जो आपका जिला अलॉटमेंट है आपके मार्क्स की बेसिस पे किया जाएगा, आपसे 3 जिला का ऑप्शन मांगा जाएगा। फीस 1100 है, सभी कोटि के शिक्षक चाहे जिस कैटेगरी के हों। परीक्षा आपकी जो है ऑनलाइन CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी। आइए बात करते हैं इसका उत्तीर्णांक क्या है। जनरल या EWS को 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 150 का 40% आपका 60 नंबर होता है, ठीक है। पिछड़ा को आपका चाहिए 36.5 जो कि 55 प्लस हो जाता है। EBC को 34 चाहिए, आप इससे 52 मान सकते हैं। SC ST को 32 यानी 48 मार्क्स चाहिए। दिव्यांग को 32 यानी कि 48 मार्क्स चाहिए। महिला को 32 यानी कि 48 मार्क्स चाहिए। तो इतने मार्क्स लाएंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। क्वालिफाई करेंगे तो आपको राज्यकर्मी दर्जा मिल जाएगा। इतने मार्क्स आपको हर हाल में लाने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होंगे, अथवा आप उत्तीर्ण नहीं होंगे फिर से आपको सक्षमता तृतीय जो आएगा 3rd
उसमें बैठना होगा। आइए आगे देखते हैं। जो इसका प्रमाण पत्र है, जो प्रमाण पत्र है जो पास करेंगे उनको प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी कि जो पास करेंगे उनको प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और जो सक्षमता प्रथम में पास किए उनको प्रमाण पत्र जल्द सुनने में आ रहा है कि मई महीने में जिला से मिल सकता है। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का विकल्प देना होगा। इनका जब फॉर्म भरेंगे तो 3 जिलों का विकल्प आपको देना जरूरी होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म DO के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, यानी फिर से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। यानी कि डिजिटल साइन का मतलब हुआ कि आपका जो आवेदन है वो स्वीकृत है, आप जेन्युइन हैं, आप शिक्षक हैं और आप शिक्षक रहते हुए आपने फॉर्म भरा है, इस बात की पुष्टि की जाएगी डिजिटल साइन के माध्यम से। फिर देखेंगे सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वो आश्वस्त हो ले कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है, यानी कि वो ये इस बात का देखेंगे कि आप वाकई में नियोजित शिक्षक हैं, ना कि कोई फ्रेश अभ्यर्थी। आप देखेंगे आगे, परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। यानी कि आप अपना नाम, पिता का नाम, योगदान तिथि सही से चेक कर लें कैटेगरी से भी, तब इसको सबमिट करें। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है परीक्षा देने के उपरांत मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। सबसे मेन पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 14 है। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया तो आपको दोबारा सक्षमता का एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, क्योंकि आप एडमिट कार्ड बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही आवश्यक, अनिवार्य है उसको रखना। इसलिए जो आपका एडमिट कार्ड है, मैं कहूँगा आपको उसकी 2 कॉपी करवा लीजिएगा, ताकि आपका एडमिट कार्ड कहीं खो भी जाए तो आपको तुरंत वो मिल जाए। आगे देखते हैं, समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। यानी कि आपका जो प्रवेश पत्र है वो आपका जो है पेमेंट दिसंबर 2023 का आया है, उससे मिलान करके अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी आधार कार्ड, नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। यानी कि आपका जो नियोजन इकाई, आपका जो आधार कार्ड है, आपका नियुक्ति पत्र जो नियोजन इकाई से मिला है, वो सब चीज़ देख के ही इस पर साइन किया जाएगा DO DPO का। परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी मूल एडमिट कार्ड की छायाप्रति अपने पास रख लेंगे। यानी कि जो आपका मूल एडमिट कार्ड वो जमा हो जाएगा और आप उसका जो है एक छायाप्रति अपने पास रख लेंगे। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड को पोर्टल पर अपलोड कर मूल एडमिट कार्ड सुरक्षित रखेंगे। यानी कि आपका थंब इम्प्रेशन होगा, 3 बार हुआ था इस बार। एक बार आपका एग्ज़ाम देते वक्त, एक बार आपका एडमिट कार्ड जमा करते वक्त, और लास्ट में जब होगा आपका काउंसलिंग के दौरान। तो आप देखेंगे वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा देनी है अथवा ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। कि प्रैक्टिस नज़दीकी विद्यालय में ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षण में कर सकते हैं। जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, शाम 7:30 से 9:30 तक। तो यहाँ पे है, आप देखेंगे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन पूर्व काउंसलिंग होगा। उसमें सभी उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा। ये बात क्लियर है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यह ध्यान रखें कि सभी प्रकार के न्यायालयीय शिक्षक, अपीलीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं हो सके, यानी कि जिन पे भी कोई मामला चल रहा है उनका आवेदन जमा ना हो सके। यह सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकाय द्वारा विधिवत चयनोपरांत नियोजित एवं कार्य शिक्षकों के लिए है। इसके अंदर कोई भी शिक्षक व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित होने तो पात्र नहीं है।
इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे एवं वर्तमान में नियोजन मुक्त सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में होने के पात्र नहीं हैं। शिक्षकों द्वारा अपने जिला कार्य में पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन में विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के मात्र से परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता संपुष्टि नहीं होगी। तो ये सारी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखा जाना है। और इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर कि ऑनलाइन आवेदन भरने परीक्षा शुल्क करने की तिथि जो है 26/4 से 4/5 यानी 4 मई तक है। और वेबसाइट जो आपका www.bscsakshmata.com आपका ये वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास कोई एक मेल आईडी और आपको एक फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए जिस पे आपका लॉगिन होगा। और सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भराएगा, भुगतान होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको न्यू रजिस्टर पर क्लिक करना है, फ़ोन ईमेल डालना है, फिर वहाँ से फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फ़ी भरना है, फिर आपका पेमेंट जमा होगा, फिर आपको रंगीन फ़ोटो करना है जिस पे कि आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और ठीक है। और फिर इसके बाद आपको देखेंगे फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे, और क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, सबसे मेन यहाँ पे आ जाइए आप। डॉक्यूमेंट आपको देना है मैट्रिक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, बीएड डीएलएड लीव अन्य प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टेट सीटेट ऐसे प्रमाण पत्र, नियोजन निकाय द्वारा नियुक्ति पत्र, दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ आपको देना होगा। ये सारी चीज़ आप यहाँ कहीं देख रहे हैं, सब चीज़ आपको लगेगा, सब कुछ कैपिटल लेटर में भरना है। और इसके बाद फॉर्म आपको जमा करना है। ये सारा फॉर्म भरने की जानकारी आपको इसमें बता दी गई है। आप फॉर्म अपने निगरानी में ही भरवाएं ताकि इसमें कुछ भी गलती ना हो। और इसमें जो है और आप कभी ध्यान रखिए, कभी जब हम फॉर्म भरते हैं तो कई बार क्या होता है ईबीसी को ईडब्ल्यूएस कर दिया जाता है और ईडब्ल्यूडब्ल्यू को ईबीसी, यानी कि वो कैफे वाला गलती कर देता है। इसलिए आपको वहाँ पे अलर्ट रहना होगा ताकि आपका जो कोटी है उस कोटी से फॉर्म भरें। और ध्यान रखिए जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है उसी कोटी से आपको फॉर्म भरना है। और कहीं आपको दिक्कत आए तो ये फ़ोन नंबर आपको दे रखा है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे बातचीत कर सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो आपके लिए थी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक